दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज बीपीएससी टीचर 4.0 से संबंधित हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पीआरटी और जूनियर के लिए उपयोगी है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। ऑप्शन ए है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में। ऑप्शन बी है 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्यों के रूप में। ऑप्शन सी है संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में। ऑप्शन डी है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। ये तीनों लोग आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी थे। आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार कैप्टन मोहन सिंह ने दिया है और आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन यानी कि कमान सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में संभाली थी और 4 रेजिमेंट का गठन किया था। पहला रेजिमेंट गांधी रेजिमेंट, दूसरा नेहरू रेजिमेंट, तीसरा सुभाष रेजिमेंट और चौथा रेजिमेंट रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर था, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की जो हेड थी वो लक्ष्मी सहगल थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबद्ध है? सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन का मतलब होता है जेल से गीत। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। तो गांधी जी ने जेलों में रहकर गीतों का संग्रह लिखा था जिसे सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन कहा गया है। तो ये गांधी जी से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? ऑप्शन ए है ऑल इंडिया होम रूल लीग ने, ऑप्शन बी है हिंदू महासभा, ऑप्शन सी है साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, ऑप्शन डी है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा था। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन ये है। होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में किया था और सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने, जो बाल गंगाधर तिलक का क्षेत्र था, उनको छोड़कर पूरे भारत में इसकी शुरुआत की थी और मुख्यालय अडियार मद्रास में रखा था। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ऑप्शन ए है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, ऑप्शन बी है भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, ऑप्शन सी है राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, ऑप्शन डी है भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। बटलर कमेटी का गठन 1927 में भारत सरकार एवं देशी रियासतों के मध्य संबंध को सुधारने के लिए गठन किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वह थे, ऑप्शन ए है अरविंद घोष, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो ये कथन लाला लाजपत राय के बारे में बात कर रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे?
ऑप्शन ए है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, ऑप्शन बी है होम रूल लीग आंदोलन, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है साइमन कमीशन की भारत यात्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर ये है बंगाल विभाजन के दौरान बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए कह रहा है कि लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना, ऑप्शन बी है अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग की स्थापना और ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों का विश्वास का अभाव था। यानी जो नरमपंथी कांग्रेस के लोग थे और अंग्रेज सरकार से जो मांग कर रहे थे उन पर जो गरम दल के नेता थे उनका विश्वास नहीं था। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, इसलिए कथन पहला गलत है। कथन दूसरा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, तो ये आप कथन दूसरा सही है। अब केवल दो सही है, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणामस्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। ऑप्शन ए है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन के बाद नरम दल और गरम दल का 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था उस समय विभाजन हुआ था। तो इस प्रकार जो ये प्रश्न का जवाब ऑप्शन ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के आने के बाद भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ। ऑप्शन ये है भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। ऑप्शन बी है कि साइमन कमीशन द्वारा प्रांतों में द्विशासन समाप्ति की संस्तुति। ऑप्शन सी है साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन डी है साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। तो इसमें ऑप्शन सी है कि साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था ये 8 नवंबर 1927 को हुआ था लंदन में। इसका जब गठन हुआ था तो उस समय जो भारत का वायसराय था उसके सलाह पर इसमें 7 के 7 अंग्रेज रखे गए थे और 7 अंग्रेज होने की वजह से भारत में इसका विरोध हुआ। तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी। ऑप्शन ए जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। तिभागा के मतलब होता है 1/3। तो 1/3 का जवाब किस ऑप्शन में है। 1/3 पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। तो इस प्रकार ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है एनी बेसेंट कथन ए के होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। कथन दूसरा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की
संस्थापिका थीं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने नहीं किया था, ये सदस्य के रूप में अध्यक्ष बनी थी। और कथन तीसरा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी। तो कथन तीसरा और कथन पहला ये दोनों सही है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किसकी स्थापना की थी? होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की थी। और 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षा की थी इन्होंने। तो इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन सी में कथन 1 और 3 है। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। और इसने कहा था कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाए भारत को। तो गांधी जी और जो कांग्रेस थी इसका विरोध किया था। तो किसने क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, ऑप्शन बी है JB कृपलानी, सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद और रफ़ी अहमद कुदवई। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी है, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने क्रिप्स मिशन से वार्तालाप किया था। इसका जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्न कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है कि कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन के औपचारिक घोषणा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कलकत्ता के टाउन हॉल में 1905 में किया गया था, 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो 16 अक्टूबर 1905 की तारीख को पूछ रहा है, तो उस दिन बंगाल विभाजन हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? यानी कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे जो सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त थे। तो ब्रह्मदत्त तीसरे नंबर के सत्याग्रही थे। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन बी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अहमद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है MN जोशी, ऑप्शन डी है JB कृपलानी। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित था? स्वदेशी आंदोलन के समय दिया गया, या असहयोग आंदोलन के समय दिया गया, या सबने अवज्ञा आंदोलन के समय दिया गया, या भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया? गांधी जी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? इसकी शुरुआत 1942 ईस्वी में 8 अगस्त को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं, बम्बई में हुआ था। कहाँ पर? बम्बई में। दूसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। ये कथन दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था तथा लखनऊ समझौता हुआ था। तो कथन तीसरा और कथन दूसरा ये दोनों सही हैं और पहला कथन गलत है।
तो ये कूट का प्रश्न है, इसमें जो है 2 और 3 सही है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा स्थापित हुई थी। किसने किया था? लंदन में मुस्लिम लीग की स्थापना 1908 में। ऑप्शन ए आगा खां की अध्यक्षता में, ऑप्शन बी अमीर अली की अध्यक्षता में, ऑप्शन सी है लियाकत अली, ऑप्शन डी है एम.ए. जिन्ना। तो ये काम अमीर अली की अध्यक्षता में किया गया था 1908 में लंदन में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, किसके कारण की गई थी? कालकोठरी की घटना के बाद, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, तीसरा 1857 के विद्रोह के बाद, चौथा है बंगाल विभाजन के बाद। हंटर आयोग का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों द्वारा गठन किया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ऑप्शन ए है कि सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी है गांधी जी, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। ये बात महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन सी सही है। गांधी जी ने कहा था, स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाए और स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ा जाए, फिर जिसकी बहुमत हो फिर उसमें सरकार बनाया जाए। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी है, महात्मा गांधी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, इसकी वकालत महात्मा गांधी ने किया था, या जवाहरलाल नेहरू ने, या कलाम आज़ाद ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? इसकी रोमन लिपि की बात सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की थी। दूसरा कथन है कि चिटगांव शस्त्रागार छापा कब हुआ? 1930 में चटगांव यानी चिटगांव शस्त्रागार छापा हुआ था। किसने किया था? मास्टरदा ने। तीसरा है कि बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना। चौथा है केंद्रीय असेंबली बम कांड। केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 में हुआ था। तो इसमें पहले ऑप्शन पर तीसरा है और इसके बाद पहला है तो तीसरा पहला, इसके बाद 1929 चौथा है तो चौथा है, इसके बाद में क्या है कि ऑप्शन जो है कूट में ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन ये है। अगला प्रश्न है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय कांग्रेस की घोषणा की गई थी 25 अगस्त 1946 को, बी कह रहा है 24 अगस्त 1946 को, सी कह रहा है 23 अगस्त 1946 को, डी है 22 अगस्त 1946 को। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को हुई थी। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? जिन्ना ने, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी है रामेश्वर सिंह, ऑप्शन डी है शंकर नायर। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन बी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी और एक शंकर नायर थे जिन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्य थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। किसके बाद? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र, गोपेन चक्रवर्ती, सचिंद्रनाथ सान्याल। ऑप्शन बी है गोपेन चक्रवर्ती,
फणींद्र बनर्जी, धरणी गोस्वामी। ऑप्शन सी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, अजय घोष, सचिन नाथ सन्याल। ऑप्शन डी है यतीन्द्र नाथ अजय बोस और फणींद्र नाथ घोष। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन डी है यतीन्द्र नाथ अजय बोस फणींद्र नाथ घोष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। शारदा एक्ट कब आया? तो शारदा अधिनियम 1930 में आया। नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। साइमन कमीशन का गठन तो 8 नवंबर 1930 को 8 नवंबर 1927 को किसका हुआ था कि साइमन कमीशन का गठन हुआ था। कहाँ पर? लंदन में। दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 को होने वाला है, मतलब हुआ था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन है कह रहा है कालक्रम लगाने थे। सबसे पहले घटना कौन सा हुआ है? तो सबसे पहले हुआ है तीसरी घटना साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को। इसके बाद हुआ है दूसरी घटना नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद में क्या हुआ है कि दांडी मार्च यात्रा और सबसे अंत में शारदा अधिनियम। तो सबसे पहले हमें क्या है? तीसरा, तो तीसरा है। उसके बाद क्या है? दूसरा। उसके बाद क्या है? पहला। और सबसे अंत में क्या है? दांडी मार्च यात्रा चौथा। तो इसका जवाब ऑप्शन ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शहनवाज खान। ये प्रश्न तो हो चुका है। आगे चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। जय हिंद, नमस्कार।